नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम सभी सुनेंगे पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। इस एकादशी का व्रत करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। साथ ही संतान तरक्की और उसके अच्छे स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए भी इस एकादशी का व्रत किया जाता है। शंख, चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के स्वरूप की पूजा करने और श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करने से जन्मों जन्म के पापों से मुक्ति मिल जाती है और सभी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। पुराणों में बताया गया है कि इस एकादशी का उपवास रखने और दान करने से हजारों वर्षों की तपस्या का फल प्राप्त होता है। एक समय भगवान श्री कृष्ण से राजा युधिष्ठिर ने कहा कि भगवान श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम क्या है और इसके व्रत करने की विधि तथा महात्म्य कृपा करके मुझसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होकर कहते हैं, हे मधुसूदन, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी पुत्रदा एकादशी है। इस एकादशी का महात्म्य सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी की कथा को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी, जिसमें महिजीत नाम का राजा राज्य किया करता था। लेकिन राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था, क्योंकि उसका कोई पुत्र नहीं था। उसका मानना था कि जिसे संतान न हो उसके लिए लोक परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पाई। जब राजा की वृद्धावस्था आने लगी, तब राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों और मंत्रियों को बुलाकर वन को चले गए। वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। अपनी कामना पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ मुनि को खोजते हुए जा रहे थे। तभी उन्हें एक आश्रम में अत्यंत वृद्ध, धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, परमात्मा में निरंतर अपने मन को लगाए हुए, जितेंद्रिय, जितात्मा, सनातन धर्म के गूढ़ तत्व को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमस मुनि को देखा। सभी ने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों ने देखकर मुनि से पूछा, आप लोग किस कारण से इस वन में आए हैं? मैं आप लोगों का अवश्य हित करूँगा। ऋषि के ऐसे वचन को सुनकर राजा बोले, हे मुनि, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है। ना ही मैंने कभी देवताओं, ब्राह्मणों का धन छीना है, ना मैंने किसी दूसरे की धरोहर ली है। प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा हूँ, सभी को समान माना है, फिर भी मैं पुत्रहीन क्यों हूँ? इस दुख का क्या कारण है? आपके दर्शन से मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा। अब आप कृपा करके इसका उपाय बताइए। राजा की बातें सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं और राजा के पुनर्जन्म का वृतांत जानकर कहने लगे कि हे राजन, पुनर्जन्म में तुम एक निर्धन वैश्य थे। निर्धन होने के कारण कई बुरे कर्म तुमने किए। एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने तुम जाया करते थे। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय 2 दिन से भूखे प्यासे एक जलाशय पर जल पीने लगे। उसी स्थान पर एक तत्काल ब्याही हुई प्यासी गाय भी जल पीने के लिए आई। उस प्यासी गाय को हटाते हुए तुम स्वयं जल पीने लगे, इसीलिए यह दुख तुम्हें सहना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे, हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी तो लिखा हुआ है। आप ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे यह पाप नष्ट हो जाए। लोमस मुनि कहने लगे कि हे राजन, श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, अपनी प्रजा सहित इसका व्रत करो और सभी मिलकर रात्रि जागरण भी करो, तो यह पुनर्जन्म का तुम्हारा पाप अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। साथ ही तुम्हें पुत्र की प्राप्ति भी हो जाएगी। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर राजा मंत्रियों सहित नगर को वापस लौट आए और जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि के कहे अनुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसके एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसीलिए हे राजन, इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। संतान सुख की इच्छा रखने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इस एकादशी के महात्म्य को सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोग कर
अंत में परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। ऐसी है भगवान श्री हरि नारायण की कृपा। इसीलिए पुत्र चाहने वालों को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। यह व्रत अवश्य ही उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण।